देवाय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। हरि ओम तत्सत्। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्रीवन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरु महिमा को कहे अति उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन एवं समस्त संत महापुरुषों जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम एवं सब संत भक्त माता बहनों गुरु भाई जी के पावन चरणों में एक ही स्वर में इस दास का दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। ओम नमो नारायण। हरि ओम तत्सत। ओम सद्गुरुदेव भगवान श्री परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज, गोकुल भवन, श्री वशिष्ठ कुंड, अयोध्या धाम। आपके आश्रम का नाम है गोकुल भवन, वशिष्ठ कुंड के सामने जो सुविख्यात सिद्धपीठ है। श्री बड़े महाराज जी सभी धर्मों को मानते थे। उनके भक्त हर धर्म और जाति के थे, कोई भेदभाव नहीं था। हिंदुओं को देवी देवताओं के मंत्र, मुसलमानों को कलमा व नमाज पढ़ना, सिखों को उनकी गुरु परंपरा के अनुसार उपदेश, वे ईसाइयों को उनके धर्म के अनुरूप मार्ग बताते थे। वे कहते थे कि भगवान भाव प्रेम के भूखे हैं, आडंबर के नहीं। उनका मुख्य उपदेश था सादा भोजन, सादा कपड़ा, अपनी सच्ची कमाई का अन्न तथा अपने को सबसे नीचा मान लेना। कोई व्यक्ति बेकसूर गाली दे, धक्का दे, उसके हाथ जोड़ देना। वे कहते थे मान अपमान फूंक दो, तब भगवान की गोद में जाकर बैठ जाओगे। जो भगवान को सब कुछ सौंप देता है, भगवान उससे बड़े खुश रहते हैं। जिसको भगवान का सच्चा भरोसा है, उसे तकलीफ कैसे हो सकती है। सेवा धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। बिना बुलाए जाकर सेवा कर आओ, जितनी शक्ति हो बस भजन हो गया। बिना बुलाए सेवा हमको कराएं, जितनी शक्ति हो फिर भजन हो गया। बुलाकर जाने से सब कट जाता है। सद्गुरुदेव भगवान श्री बड़े महाराज जी की भविष्यवाणी है, आगे समय बहुत खराब आ रहा है। प्रजा बहुत मरेगी, मीलों दूर चिराग दिखाई देगा। जमीन खेती की बहुत होगी, किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे। आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा। 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतरदशा प्रारंभ होगी। हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा। सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। श्री सूरदास महाराज जी की भविष्यवाणी है, जो पूज्य श्री महाराज जी श्री गंगा आश्रम में अक्सर भक्तों के समक्ष सुनाया करते थे। रे मन धीरज केव ना धरे, समवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे।
पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 अकाल परे। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे प्रजा बहुत मरे। सहस्त्र, सहस्त्र शब्द का अर्थ हजार, सहस्त्र वर्ष लगी सतयुग व्यापे, सुख की दिशा फिरे। स्वर्ण फूल वन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े। रे मन धीरज क्यों न धरे। काल की ब्याल से वही बचेगा, जो सतगुरु का ध्यान धरे। कहे सूरदास हरि की लीला वही, कहे सूरदास हरि की लीला, यह टारे नाही टरे, टारे नाही टरे। भक्त भगवान चैतावली चैतामृत में कथा लिखे हैं श्री बड़े महाराज जी। सीता कुंड के पास देवी जी के मंदिर के कुएं के प्रेत का उद्धार कथा है। तांत्रिक पंडित जो मारण करते हैं और अवघड़ जो मारण करते हैं, यानी कोई जाति हो जो मारण करते हैं, जाल बनाते हैं, अहंकारी सूम, यह सब कल्पों नरक भोगते हैं। अगर यह बातें छूट गई और भगवान के तरफ लग गए तो गति हो जाती है। यह हम बहुत देख चुके हैं, श्री बड़े महाराज जी बहुत देख चुके हैं। अब हम सीता कुंड मोहल्ला में दुर्गा जी के मंदिर के समीप का हाल लिखते हैं। अयोध्या जी में सीता कुंड है, जो भगवती ने पांचू से कहा, वहाँ एक कुआं है 500 वर्ष का, मुसलमानों का बनाया। एक तांत्रिक पंडित ने एक ठाकुर मारकर प्रेत बनाकर उस कुएं में बैठा दिया, कुआं में बैठा दिया। कुछ अरसा हुआ 2 बार, कुछ लोग विचार किए कुआं ठीक हो जाए, उसमें अंदर कुछ खराबी हो गई थी, तो प्रेत ने मना कर दिया। जब उसका समय उद्धार का आ गया तो दुर्गा जी से कहा, हमें राम अर्चा सुनवा दो, महाराज जी से कहकर हम इस योनि से छूट जाएं। भगवती ने पांचू से कहा, पांचू ने परशुराम से कहा, परशुराम ने हमसे कहा, श्री बड़े महाराज जी से। हमने कुआं बनाने को जगत नारायण से कहा, काम शुरू हो गया। कुआं भीतर बाहर ठीक होकर जगती बन गई, पावा 2 बन गए, एक चौकी नहाने की बन गई। कुछ दूर दक्षिण तरफ एक छोटा कुंड बन गया, उसमें पानी भर दिया जाता, पशु पीते हैं। बजरंग भवन में कथा का इंतजाम हुआ। श्री बड़े महाराज बजरंग भवन में निवास करते थे अयोध्या जी में। बजरंग भवन में कथा का इंतजाम हुआ। जो सामान लगती है आ गई, पंडित जी आए, कथा शुरू हो गई। प्रेत को निमंत्रण दे दिया गया, वह आया, कथा सुना, हवन हुआ, सबको भोजन कराया गया। प्रेत का उद्धार हो गया, वह विमान पर बैठकर बैकुंठ को गया। शास्त्र में जो लिखा है वह सत्य है। बिना भाव के करने से जीव नहीं तरते, करने वाले कराने वाले का भाव ठीक हो तब गति होती है। सच्चे काम से भगवान और देवी देवता प्रसन्न होते हैं। हरिओम। सच्चे काम। हरिओम तत्सत। श्री सीताराम। सच्चे काम से भगवान और देवी देवता प्रसन्न होते हैं। जब पाठ पूजन कीर्तन धर्म से जीव तरते हैं। सब में भाव की प्रधानता है। जब पाठ पूजन कीर्तन धर्म से जीव तरते हैं, सब में भाव की प्रधानता है। यह सब हम देख चुके हैं और हिंदू मुसलमान सब ने यही लिखाया है। जब पाठ पूजन कीर्तन कथा हवन ब्राह्मण साधु सेवा, साधु गरीबों का भोजन जहाँ भाव से होता है वहाँ भगवान और सब देवी देवता जाते हैं। देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। मनुष्य शरीर का यही धर्म है। परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है।
व्यास जी ने कहा है, सिद्ध संतों का यह कहना है, अपने शरीर से किसी का दिल न दुखाओ, तुम तकलीफ सह लो, दूसरों को आराम पहुँचाओ, तुम्हारे पट खुल जाएं। समय श्वासा शरीर अनमोल मिला है, जैसे ऋषि कह गए हैं, लिख गए हैं, चल गए उस रीति से सब करो, तो तुमको भी सुख सागर का मार्ग मिल जाए, महासुखी हो जाओ। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, सब संत ऋषि मुनियों की जय, मानव धर्म प्रसार की जय, सत्य न्याय धर्म की जय, सब संत भक्तों को जय जय सीताराम। श्री सद्गुरु भगवान श्री सीताराम जी, मन क्रम वाणी से अपराध भूल चूक हो गई हो, उसे आप पाप हो गया उसे क्षमा करने की कृपा करिए। ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।